हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का रक्षा अनप्लग्ड पर। बात करने वाले हैं बहुरानी, अबला बहुरानी के बारे में, क्योंकि मुझे कुछ बातें पता चली हैं भाई। सच्ची मैं नहीं देखती हूँ ब्लॉग्स, और कुछ ऐसी बातें हुआ करे तो आप लोग ही मुझे कमेंट सेक्शन में बता दिया करो, ताकि मैं जाकर देख लूँ। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ हो तो उस पर मैं मतलब रिकॉर्ड कर लिया करूँ, पॉडकास्ट रिएक्शन बना दिया करूँ। क्योंकि जब भी मैं कोई ऐसे आपसे ओपिनियंस मांगती हूँ तो आप लोग बोलते हो इस पर इस पर इस पर, लेकिन मुझे पता ही नहीं होता है कि आप क्यों बोल रहे हो कि इस पर, बहुरानी पर क्यों। तो भाई पता चला है कि बहुरानी को 80 लाख रुपए मिल चुके हैं, और ये काफ़ी ऐसे सोर्स से खबर बाहर आई है जो इनकी काफ़ी करीबी बताई जाती हैं, जिन्होंने इनको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया था। और ये सारी चीज़ें मुझे पता चल रही हैं ऑडियंस से, तो भाई उसी को हम डिटेल में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। लेकिन शुरू करें उससे पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब हाइप ये सब कर देना, क्योंकि बाद में आप ये सब करना भूल जाते हो। तो भाई जो बहुरानी से प्रश्न किए जा रहे हैं और जो वीडियोज़ बन रहे हैं वो गलत तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वो बहुरानी जो है भले ही आंसरेबल नहीं है हम हेटर्स के, क्योंकि हम तो सारे हेटर्स हैं। जो भी अंकल आंटी को सपोर्ट करते हैं वो हेटर्स हो जाते हैं भाई, मान लिया हम हेटर्स हैं, बट कम से कम अपने सपोर्टर्स को तो बता देते। आपके सपोर्टर्स जो आपके लिए झंडा लेकर घूम रहे थे, जो आपके सपोर्टर्स आपके लिए रिएक्शन वालों से लड़ रहे थे, जो आपके सपोर्टर्स आपके लिए आपकी सासू माँ को गालियाँ दे रहे थे कॉमेंट सेक्शन में, बुढ़ी नागिन न जाने क्या क्या बोल रहे थे, आपकी नंद को जो कि आपकी एक टाइम पर बहुत घनिष्ठ मित्र हुआ करती थी उसको गाली दे रहे थे, तो वो तो ये डिज़र्व करते हैं ना कि उनकी जो मतलब फेवरेट ब्लॉगर है, जिनके लिए सिंपैथी है उन सब के मन में, तो उनको तो एटलीस्ट बताया जाना चाहिए। कम से कम उनको तो एक सुख देना चाहिए। उनको तो पता चलना चाहिए कि हाँ भाई, उनकी जो दीदू हैं, जिनके लिए वो इतना ज़्यादा परेशान रहते हैं कि दीदू के साथ बहुत गलत हुआ, जो कि हुआ गलत हुआ। जो भगवान ने उनके साथ किया वो गलत था, बाकी जो किया फिर तो दीदू ने सबके साथ गलत किया। लेकिन वो नहीं मानेंगे उनके अंधभक्त। मैं इतना कह रही हूँ बस कि जो अंधभक्त आपके लिए परेशान थे कि आपकी प्रॉपर्टी खा रहा है, कोई खा रहा है, आपकी प्रॉपर्टी चली गई, आपको पैसे नहीं मिल रहे हैं, तो एटलीस्ट उनको तो बता देते कि हाँ भाई मुझे मिल गया है। तुम लोगों ने जो मुहिम छेड़ी थी, तुम लोगों ने जो गालियाँ दी हैं जा जाकर, तुम लोगों ने जो मेरे लिए सपोर्ट जताया है, हाँ भाई तुम लोगों की जो मेहनत है वो रंग लाई है। और मेरी जो मेहनत थी, मतलब जो मैं वीडियो बना बना कर आप लोगों को सूचित कर रही थी, कहीं बाल काट रही थी, कहीं कुछ कर रही थी, वो रंग लाई है। एटलीस्ट उन सपोर्टर्स को तो बता देते। उन सपोर्टर्स को भी बताना उचित नहीं समझा, तो ये तो बिल्कुल गलत बात हो गई। अब ये तो देखो कोई नहीं कह सकता कि इनको पैसे नहीं मिले हैं, क्योंकि इनकी बहुत करीबी ने वो चीज़ बोली है कि इनको 80 लाख रुपए मिल चुके हैं उस विला के। जो विला चाहती थी मैडम की उन्हें दे दिया जाए या बेचकर पैसे दे दिए जाए, उसके 80 लाख मिल चुके हैं, और बकाया धनराशि भी उनको मिलने वाली है, जो और थोड़ी बहुत आनी बाकी होगी ऑब्वियसली, तो वो भी इनको मिल जाने वाली है। तो एटलीस्ट ये बता तो देते। आपने तो इतनी कहानी गढ़ी कि भाई आप जो है लोन ले रहे हो, और वो भी तब लोन ले रहे हो, मतलब आपने तब भी बोला था जब आप घर से निकले थे, तो आपने कहा था इतने पैसे भी नहीं है कि मैं वॉशिंग मशीन खरीद लूँ। ठीक है भाई, सबने मान लिया। फिर आपने जो है बढ़िया महंगी वाली जो है 4 पहिया कार ले ली। अचानक से वॉशिंग मशीन नहीं ले पाए, लेकिन 1 महीने के अंदर ये चीज़ आ जाती है। तब भी आपने बोला था जब आपने ये घर लिया था कि आप जैसे तैसे लोन और वो करके ले रहे हो, आपने ये चीज़ जता दी थी अपने ब्लॉग्स के माध्यम से। तो वो लोन इतनी जल्दी सेटल हो गया कि अब मतलब आपने फिर एक लोन उठा लिया, और वहाँ से पता चलता है आपकी जो सासू माँ है वो तो बोल देती हैं कि भाई विला बिक चुका है और उसका पैसा जा चुका है। लेकिन सासू माँ ने ये नहीं बताया था भाई, इनकी जो सासू माँ है उन्होंने ये नहीं बताया था कि कितना पैसा। बट अब पता चल रहा है कि 80 लाख रुपए मिल चुका है। और ये जो बता रही हैं वो बिल्कुल भी इनकी सासू माँ को सपोर्ट नहीं करती हैं। वो तो सासू माँ और वो जो नंद जो इनकी मतलब वो जीजी हैं, जहरीली जीजी हैं, जो भी हैं, उन सबको वो गालियाँ दे चुकी हैं, उन सब के ऊपर वो वीडियो बना चुकी हैं, उनके विरोध में ही रहती हैं वो। उसके बाद भी वो बता दे रही हैं। अगर ऐसा व्यक्ति बता रहा है कि जो मैडम है, जो हमारी अबला बहुरानी है, उनको इतने रुपए मिल चुके हैं, तो झूठ तो नहीं हो सकता ना ये वाली बात। किस किस को लगता है कि भाई ये झूठ हो सकता है। तो ले देकर जो हमारी अबला बहुरानी है वो हमेशा अबला ही बना रहना चाहती हैं। उनको मज़ा आता है कि उनकी जो सास हैं, उनके जो इन लॉज हैं, उनको गाली दी जाए, उनको ही हेट किया जाए, कमेंट सेक्शन से लेकर हर जगह वाईटी पर उनकी ही थू थू हो। तो अगर ये बता देती है अपने मुंह से कि नहीं, हाँ मुझे मिल चुका है, पैसा मिल चुका है, मुझे 80 लाख या मतलब मुझे विला के पैसे मिल चुके हैं, अगर ये बता देती तो उनको गाली पड़ना बंद हो जाती ना। फिर इनके दिल को सुकून कैसे मिलता। वही वाली बात हो गई ना कि जैसे पतिदेव को इन्होंने डिफेम कर दिया, उनकी रिकॉर्डिंग शेयर कर दी, मरने के बाद किसी व्यक्ति के ना रहने के बाद आपने उनकी रिकॉर्डिंग शेयर कर दी, जब वो अपना पक्ष रखने के लिए इस धरती पर अवेलेबल ही नहीं है। ठीक है, आपने वो रिकॉर्डिंग शेयर करी, उसके बाद आपको लगा कि आपने कहा भी कि हाँ मेरा बचपना था, हाँ मुझसे गलतियाँ हुई, तो एटलीस्ट उन गलतियों को सुधार लेते। वो वैसे भी सबके पास पहुँच ही चुकी है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने देख लिया है, लेकिन फिर भी एक आप अपनी मन की संतुष्टि के लिए या अपने इन लॉज को संतुष्टि देने के लिए, जिनसे आप रिश्ते सुधारना चाहते थे, आप वो वीडियो वो रिकॉर्डिंग डिलीट कर सकते
करते थे, वो भी आपने डिलीट नहीं की। फिर आप अपने इन लॉज से दोबारा दोस्ती चाहते हो कि दोबारा से सब जो है मिलजुल कर रहने लगे, आप वहाँ छुट्टियों पर जाओ, वो आपके घर में आए, तो उसके लिए एटलीस्ट बता देते कि हाँ भाई हो गया था, हमसे इतनी गलती हुई, हमने इनको इतना डिफेम कर दिया सोशल मीडिया पर, लेकिन अब मुझे वो प्रॉपर्टी मिल चुकी है जिसके लिए मैंने हाहाकार मचा दिया था वाईटी पर, वो मुझे मिल चुकी है, वो भी आपने नहीं बताया। और फिर आप ये उम्मीद लगाते हो कि सामने वाला ना आपकी हर एक बात को भूलकर आगे बढ़ जाए, आपको माफ कर दे। और उस पर भी आप कभी ये नहीं कहते हो कि मैंने जो कहा था वो झूठ था। जब लास्ट टाइम इन्होंने भगवान को अडॉप्ट कर लिया था, भगवान को, आप इस चीज पर जोर देकर मैं बोल रही हूँ, जब इन्होंने भगवान जी को अडॉप्ट कर लिया था, तब इनकी जो सासू माँ है उन्होंने जब आने को मना किया था और कहा था कि हम नहीं जाएंगे, और इल्ज़ाम लगे थे ये वो, और काफ़ी लोगों ने इनको कमेंट सेक्शन में बोला था कि आप तो इल्ज़ाम लगा रही थी, अब आप उनको क्यों इनवाइट कर रही हो। तो इन्होंने एक और सेपरेटेड वीडियो बनाया था, व्लॉग बनाया था, जहाँ इन्होंने कहा था कि मैंने जो जो इल्ज़ाम लगाए थे वो सारे सच थे, वो तो मैं अपनी बच्चियों के लिए सब भूल कर उन्हें बुला रही थी, पर वो सारे इल्ज़ाम सच थे। तो अगर वो सारे इल्ज़ाम सच थे तो फिर आप ऐसे इंसान के पास जाना क्यों चाहते हो। वो जो आपने एफआईआर, मतलब जो कंप्लेंट आपने, फर्स्ट जो कंप्लेंट होती है जो हाथ से लिखी जाती है, जो कागज़ में आप अपने हाथ से लिख कर देते हो पुलिस स्टेशन में, वहाँ पर आपने क्लियरली लिखा था कि जो आपके फादर इन लॉ हैं वो मतलब आपके साथ गलत व्यवहार करते थे, गलत तरीके से आपको देखते थे, उनकी नज़रें ख़राब थी। आपने वहाँ ये भी मेंशन किया था कि अपने ही बच्चों को उन्होंने ही मतलब करवा दिया, उनका जो भी उनके साथ हुआ वो उनके माँ बाप ने ही करवाया। आपने ना जाना क्या क्या बोला सोशल मीडिया पर, यहाँ तक की बातें आई कि आईवीएफ के थ्रू, मतलब वो चाहते थे सैरोगेसी वगैरह के थ्रू, मतलब सैरोगेट मदर ये बने उनके बच्चे की, ये तक मतलब नैरेटिव सेट किया गया सोशल मीडिया पर। और उसके बाद आप ये उम्मीद लगाते हो कि ये सब हो जाने के बाद आप सामने वाले को बोलो कि प्लीज़ आ जाइए, हम बुलाना चाहते हैं आपको, और वो आ जाए मुंह उठाकर। तो ये कहीं का भाई न्याय मुझे नहीं लगता कि बनता है। रही बात, काफ़ी लोगों को लगता है कि वो सामने से झुकी तो उनको आ जाना चाहिए। वो जितना मतलब कर देते हैं, मतलब इतना तो आप नॉर्मल लाइफ में सोच लो, अगर बहू इतने इल्ज़ाम लगा कर निकल जाए ना तो घर में घुसने तक नहीं दिया जाता है। बट ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं और ये कैमरा लेकर चलते हैं और बहुत सारा अपना कुछ करके चलते हैं। इस वजह से जो इनके इन लॉज है ना, वो ज़्यादा कुछ नहीं बोल पाते हैं, नहीं कर पाते हैं। जो ये उनके घर पहुंच जाती हैं वो आने देते हैं, वरना नॉर्मल लाइफ होती तो कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो इतनी बेइज्जती सुनने के बाद, इतनी थू-थू हो जाने के बाद किसी को दोबारा से ऐसे अपना ले। लेकिन शायद वो अपनी पोतियों के लिए सारा कुछ भूलते हैं, बात करते हैं, अच्छे से बता देते हैं अपने वीडियो और उसके माध्यम से अच्छी बातें करते हैं। लेकिन अभी शायद वो इस चीज़ के लिए तैयार नहीं है कि भाई आप लोगों की छत के नीचे कई दिनों तक रह सको और मतलब सारी चीज़ें जो है सॉल्व हो जाएँ, क्लियर हो जाए। ऊपर से तब जबकि एक केस चल रहा है, जो कि मैडम कह रही थी कि बहू पर केस कर दिया, बहू पर केस नहीं किया। बहू ने जो वो खर्रा लिखा था, जो कंप्लेंट उन्होंने अपने हाथों से सजा कर दी थी पुलिस स्टेशन में, उसको लेकर जो है इन लॉज ने अपनी सिक्योरिटी के लिए बोला है कि भाई इस पर अच्छे से कार्रवाई हो, प्रूफ्स मांगे जाएं, उसी के बाद ही मतलब हमारे ऊपर कोई कार्रवाई की जाए। अपनी सिक्योरिटी के लिए वो चीज़ें की थी, तो वो किया हुआ था। और रही बात जो ये बोला जाता है कि बेटे के लिए क्यों नहीं गए, बेटे के लिए क्यों नहीं गए, बेटे के लिए अगर वो नहीं गए तो मैडम भी कहाँ गई थी। मैडम को तो पूरा एक सपोर्ट मिल रहा था। सोशल मीडिया पर अवेलेबल हैं काफ़ी लोग जो अच्छा काम करते हैं, लोगों के लिए खड़े होते हैं, कोर्ट कचहरी वकील सब करने के लिए तैयार होते हैं। बस आपको उनके साथ खड़ा होना है, जाना है, सिर्फ साइन करने हैं, और वो सारा प्रोसेस करने के लिए तैयार थे। तब मैडम ने फ़ोन उठाना बंद कर दिया था। तो जब मैडम फ़ोन उठाना बंद कर सकती हैं, मैडम न्याय दिलाने के लिए आगे नहीं बढ़ सकती हैं, तो फिर मैडम दूसरे पर कैसे इल्ज़ाम लगा सकती हैं। मैडम ये बोल देती हैं कि भाई उस टाइम पर हमारे मम्मी पापा ने मना कर दिया था, हमारे इन लॉज ने मना कर दिया था। इन लॉज बोलते हैं कि बहू ने कह दिया था, बहू की माँ ने कह दिया था कि नहीं बच्चे जो है छोटे हैं, हम उनको उनकी जो है जान दाव पर नहीं लगा सकते हैं, उनकी सिक्योरिटी का हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। वो लड़का चला गया लेकिन कम से कम उसके बच्चों को तो हम सेफ कर लेना। तो ये सारी बातें रखी गई थी सोशल मीडिया पर एक टाइम पर। कोई कुछ बोल रहा था, कोई कुछ बोल रहा था। लेकिन अगर मैडम वाकई में चाहती थी कि भाई वो न्याय दिलाएं, मतलब उनके जो इन लॉज ने बच्चों का हवाला या किसी का भी हवाला देकर रोक दिया था, केस नहीं किया था, और मैडम चाहती थी कि केस हो और सब कुछ सॉल्व हो जाए, तो मैडम आगे बढ़ जाती। मैडम को तो सपोर्ट करने वाले कई लोग खड़े हो गए थे। तब तो मैडम ने फ़ोन उठाना बंद कर दिया था, क्योंकि मैडम को चाहिए था कि जो भी होगा, जो भी कलह कलेश, जो भी न्याय प्रक्रिया होगी, वो सारी की सारी सोशल मीडिया पर होगी, वाईटी पर होगी, अन्यथा कहीं और नहीं होगी। ये मैडम सोचे बैठी हुई थी। तो कहीं ना कहीं मैडम है यहाँ पर फॉल्ट में, और ये चीज़ अब बहुत सारे लोग समझ चुके हैं और वही कमेंट सेक्शन बताता भी है।
तो सवाल अब मुझे लगता है हेटर्स तो हेटर्स ही हैं, और हेटर्स ने तो सवाल करना बहुत पहले ही छोड़ दिया था। हेटर्स तो काफ़ी टाइम से बात करना ही बंद कर दिए थे मैडम के ऊपर। लेकिन जो इनके सपोर्टर्स हैं एटलीस्ट उन्हें तो पूछना चाहिए कि दीदी अगर आपको मिल गया है सब कुछ तो आप बता दो, कम से कम हम ही आपके नाम पर मंदिर में मिठाइयाँ चढ़वाएं, लोगों में भोग प्रसाद वितरित करें, क्योंकि हम तो आपके लिए हर जगह लड़ते थे, गाली देते थे, तो इतना तो हम डिजर्व करते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली सपोर्टर्स को पूछना चाहिए मैडम से कि मैडम ये क्या भाई, हमारे साथ इतना गलत क्यों? लास्ट टाइम भी हम आपको सपोर्ट कर रहे थे और आपने कहा कि ये कंट्रोवर्सी बंद हो जानी चाहिए, जबकि हम तो कंट्रोवर्सी करना चाहते थे, ये आपके सपोर्टर्स कह रहे थे। कमेंट सेक्शन में सब लोग नाराज़ हो गए थे जब आपने ये कंट्रोवर्सी बंद करने की मुहिम छेड़ी थी। एक्चुअली वो कंट्रोवर्सी भी बंद इसी वजह से हुई थी। अगर अंकल आंटी अपने अपने बचाव में वो केस नहीं करते तो वो कंट्रोवर्सी आज तक छिड़ रही होती। कितने लोग इसमें बिलीव करते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पॉडकास्ट के संग, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।